अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के आज की इस वीडियो में हम टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज द एंथैल्पी एब्जॉर्ब्ड or evolved. It is the enthalpy absorbed or evolved when fixed number of moles of reactant are completely reacted to form product with the condition that all reactant and product in their standard state. हमने कहा एंथैल्पी क्या होती है भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, वो एंथैल्पी है ना। तो हमने कहा इट इज द एंथैल्पी एब्जॉर्ब और इवॉल्व, ये वही वाली बात आ गई। When fixed number of mole of reactant are completely reacted to form product, हमने कहा कि भाई ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, जब एक फिक्स अमाउंट ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट होते हैं जो कंप्लीटली रिएक्शन कर जाएं जिसके नतीजे में क्या बने, प्रोडक्ट बने। मतलब नॉर्मल एंथैल्पी में जो है वो ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी में ज़रूरी है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे वो रिएक्शन करके कंप्लीटली प्रोडक्ट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। विद द कंडीशन, शर्त है दैट ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो किया जाए। शर्त है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो अपनी एक सूटेबल स्टेट के अंदर, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होना क्या है, ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट ये वो एंथैल्पी है जिसमें कोई भी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस वक्त जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब में या हीट एनर्जी इवॉल्व में जो भी तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच रिएक्शन, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी का है। इसमें हमारे पास ये सम है, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एनपी शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और इसकी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एनआर और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यानी इन शॉर्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जितने होंगे उनका सम, एंथैल्पी ऑफ जो प्रोडक्ट होगा वो उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा एच आ जाएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमारे पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब इसका न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व किया जाता है, याद रहे पुरानी बुक के अंदर इस टॉपिक का इस तरह के न्यूमेरिकल दूर दूर से कहीं नहीं थे, जबकि नई बुक के अंदर जो है वो इसके 3-4 न्यूमेरिकल बाकायदा एक्सरसाइज में इसी तरह के दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो हम तमाम को सॉल्व करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 11.3, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ प्रोपेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन। भाई हमें कहा जा रहा है आप एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन एक गैस है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रही है, कंबंशन हो रही है। कंबंशन का मतलब इसको जला रहे हैं। हमें कहा जा रहा है आप उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करके बताएंगे। अब देखिए ये प्रोपेन है C3H8 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है जिसके नतीजे में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल बन रहे हैं और वाटर के क्या बन रहे हैं, 4 मोल बन रहे हैं। सवाल में हमें दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ प्रोपेन दिया हुआ है -103.9 किलो जूल पर मोल और एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया -393.5 किलो जूल पर मोल और वाटर जो है वो -285.8 किलो जूल पर मोल। यहाँ तक दिया। अब हमने क्या किया, डेटा बनाया। डेटा में एंथैल्पी ऑफ प्रोपेन, एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ वाटर हमने दे दिया। हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चाहिए। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी का यहाँ फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। सबसे पहले देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 3 और इसकी एंथैल्पी आ जाएगी, यानी इसको जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और प्रोडक्ट में वाटर है, वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल 4 है, तो 4 है और इसको 4 को इसकी एंथैल्पी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और रिएक्टेंट यहाँ ये है, ऑक्सीजन तो सिर्फ कंबंशन में आ रहा है ना, कंबंशन के अंदर जो है ऑक्सीजन को अलग से हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कंबंशन में तो अंडरस्टूड है कि वो रिएक्टेंट जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है। तो रिएक्टेंट में हम यहाँ सिर्फ यही लिखेंगे, जब भी कंबंशन की बात होगी हम ऑक्सीजन को उसमें शामिल नहीं करेंगे। इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें ऑक्सीजन को हम शामिल नहीं करेंगे। जो रिएक्टेंट होगा, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाला होगा सिर्फ उसको शामिल करेंगे। यानी इस सवाल में हम सिर्फ प्रोपेन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये कितना हो गया, 103.9 और यहाँ नंबर ऑफ मोल एक ही है ना, कुछ नहीं लिखा हो तो 1, तो इसको सिंपल यही रहने देंगे। अब देखो फॉर्मूला में क्या बना,
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट था, वाटर प्रोडक्ट था। कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, पानी की एंथैल्पी को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब इनको दोनों को हमने प्लस कर दिया, माइनस। अब प्रोपेन का एक ही मोल था तो इसलिए यहाँ 1 लिख दिया, ये सेम रहा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब इन तमाम को आप सॉल्व करो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2219.8 किलो जूल पर मोल, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का क्या है, आंसर है। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में इसी तरह के 2-3 और सवाल हम सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो और अच्छी होती जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।